जजीर-ए-नुमा अरब, सहराओं और पहाड़ों का एकोसियाओ अरीजा इलाका मुख्तलिफ कबाइला और सकाफतों का घर था। इस्लाम की आमद से कबल अरब बाशिंदे इंतशारा और जहालत की हालत में रहते थे। कबाइलीज गड़े आम थे और बत पर सत्ती आरोज पर थी। इस्लाम से पहले के अरब में जिंदगी सख्त थी। अस्बे रहम माहौल में जिंदहर रहने के लिए मुसलसल जदोजहद करना पड़ती थी। मुश्किलात के बावजूद अरबों के पास एक भरपूर जबानी रवायत थी जो अपनी शायरिया व कहानी सुनाने के लिए मशहूर थी। वो माहिर ताजर थे जो दूर दराज इलाकों के साथ तिजारत करने के लिए खतरनाक सहराई रास्तों पर सफर करते थे। मक्का में एक मुकद्दस मकाम काबा मुख्तलिफ कबाइल के लिए ज़ियारत गाह का काम करता था। जवान के इंतशार जोध के बीच रूहानी रहनुमाई की ख्वाहिश की अक्कासी करता था। इस्लाम से पहले के अरब कसीर पर सतह थे मुतअद्दिद माबूदों की पूजा करते थे। मुख्तलिफ देवी देवताओं की नुमाइंदगी करने वाले पत्थरा और लकड़ी से बने बतकबा के अंदर रखे गए थे। तो हम पर सत्यावर जहालत का दौर था। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने और जरूरत से ज्यादा शराब नोशियावर जवा खेलने जैसे कामों में मलवस थे। अखलाकी अकदार में कमी आई थी और मुआशर हना इंसाफी और जुल्म का शिकार था। अमीरावर ताकतूर लोग कमजोरों का इस्तेसाल करते थे और औरतों के साथ हौजमाल की तरह सलूक किया जाता था। आसान धेरे के दरमियान इस्लाम का ज़हूर, जिसका मतलब है अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करना, एक ऐसा इनकलाबी वाकया था जिसने तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल दिया। सुन ईस्वी में मक्का के करीब गारे हरा में एक ऐसा गहरा वाक़ा पेश आया जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु जो अपनी ईमानदारी और तकवा के लिए जाने जाते थे, को अल्लाह की तरफ से फरिश्ता जिब्राइल के जरिए पहला वही मिला। 40 साल की उम्र में तन्हाई में मुराकबा के दौरान उन्हें इलाही हुक्म मिला, पढ़ो। इस तजुर्बे से मगलूब होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ और राब से कांपते हुए अपनी प्यारी बीवी खदीजा के पास वापस आए। उन्होंने उन्हें तसल्ली दी और उनकी बातों में सच्चाई को पहचान कर इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत बने। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद का पैगाम फैलाने और इंसानियत को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने के मिशन का आगाज था। जैसे नबी करीम ने इस्लाम का पैगाम फैलाना शुरू किया, उन्हें मक्का के बदपरस्तों के सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। करीश जवान का अपना कबीला और रब्बा के मुहाफिजत थे, खास तौर पर दुश्मन थे। उन्हें अपने रवायती अकायद और रसूमात को तर्क करने की दावत से खतरा महसूस हुआ। तज़हीक, जुल्म और यहाँ तक के जिस्मानी हमलों के बावजूद नबी करीम अपने मिशन पर कायम रहे। उन्होंने और उनके पैरोकारों ने बरसों तुक मुश्किलात का सामना किया, बाइकाट, माशी पाबंदियां और अपनी जानों के लिए खतरात का सामना किया। फिर भी इस्लाम का पैगाम फैलता रहा, मुआशरे के तमाम तबकात से लोगों को अपने तरफ मुतवज्जह करता रहा, जो मसावात, इंसाफा और हमदर्दी के इसके पैगाम की तरफ राग़िब थे। मक्का में बढ़ते हुए जुल्म का सामना करते हुए नबी करीम को यस्रब, जो बाद में मदीना के नाम से जाना जाता है, हिजरत करने क्या ही हिदायत मिले। यह वाक़या जिसे हिजरत के नाम से जाना जाता है, इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ था। 622 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अपने पैरोकारों के साथ मदीना के खतरनाक सफर पर रवाना हुए। मदीना के लोगों ने, जिन्होंने नबी करीम को अपने शहर में मदऊ किया था, मुसलमानों का खुले दिल से इस्तकबाल किया। हजरत ने न सिर्फ नोखीस मुसलमान कम्युनिटी को एक महफूज पनाहगाह फराहम की बल्कि मदीना में पहली इस्लामी रियासत के क़याम की बुनियाद भी रखी। यह सलाम की हानि में एकनिया बाबा था, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफा और भाईचारे के असूलों से चलने वाली ये कम्युनिटी की क़यादत